Hello students, I welcome you to my class. In the previous video, we have discussed detailed introduction about the novel Gulliver Travels written by Jonathan Swift. Now, in this video, we will discuss the first part of this novel, that is Gulliver in Lilliput. Now, I will discuss its introduction. Gulliver, the doctor of an English ship, gets shipwrecked in the Atlantic Ocean. He reaches an island in Lilliput. He is made prisoner and then set free by the emperor of the Lilliput. गुलिवर जो कि डॉक्टर होता है, वो इंग्लिश शिप में एक डॉक्टर की जॉब करता है, वो और उसका जहाज़ जो है अटलांटिक ओशन में तबाह हो जाता है तूफ़ान की वजह से। वो एक आइलैंड पे जा पहुंचता है जिस आइलैंड का नाम है लिलीपुट। वहाँ पे उसको प्रिजनर कैदी बना दिया जाता है और बाद में वहाँ का राजा उसको आज़ाद कर देता है। द पीपल ऑफ दिस स्टेट आर 6 inches tall. The emperor seeks Gulliver's help on 2 points. First, how to solve the dispute between the high heels and the low heels. वहाँ का एम्परर जो था वो गुलिवर से हेल्प मांगता है, मदद मांगता है 2 पॉइंट्स पे। पहला कि वो डिस्प्यूट, वो झगड़ा हल करना चाहता है बिटवीन द 2 पार्टीज, दैट इज़ हाई हील एंड द लो हील्स। दूसरा, सेकेंडली, हाउ टू डिफेंड द एम्पायर अगेंस्ट द किंग ऑफ ब्लेफेस्क्यू। दूसरा पॉइंट ये था कि किस तरह से जो लिलीपुट की जो एम्पायर थी उसको बचाया जा सके ब्लेफेस्क्यू से। ब्लेफेस्क्यू जो थी वो एक दूसरी पावरफुल एम्पायर थी इस यूनिवर्स की। गुलिवर प्रॉमिसेस द एम्परर टू हेल्प हिम इन एवरी पॉसिबल वे। गुलिवर जो है वो वादा करता है राजा से कि वो हर मुमकिन जो है वो कोशिश उसे मतलब मदद देगा। Now, I will explain the summary of this part, that is Gulliver in Lilliput. Gulliver was set free by the king of Lilliput. After 2 weeks, Harold Russell, the chief secretary of private affairs, came to Gulliver for conversation. The emperor wanted to discuss some important problems of the state with Gulliver. He wanted to get his help in solving the problem. गुलिवर को आज़ाद कर दिया जाता है वहाँ के लिलीपुट के राजा के द्वारा। 2 हफ्ते के बाद रेल्ड रसल जो कि चीफ सेक्रेटरी होता है प्राइवेट अफेयर्स का, वो गुलिवर के पास आता है बातचीत करने के लिए। वो उसे कहता है कि वहाँ लिलीपुट का राजा जो है वो उससे बात करना चाहता है और वो चाहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसकी जो मुश्किलातें हैं उनको हल करे। Gulliver was told that Lilliput was divided into 2 parties called the high heels and the low heels. According to the high heel are the low heels of their shoes, but the parties hated each other bitterly. Although the high heels were in greater number, the emperor was on the side of the low heel. गुलिवर को ये बताया जाता है कि लिलीपुट जो है वो 2 पार्टीज़ में तकसीम हो चुका है और वो पार्टीज़ हैं हाई हील और दूसरी पार्टी है लो हील, और दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे से बहुत दुश्मनी करती हैं। यानी कि 2 पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बहुत दुश्मन हैं। अगरचे हाई हील जो हैं वो उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो इसका एम्परर है, लिलीपुट का एम्परर जो है वो लो हील्स के साथ है। The country was also threatened by external invasion from Blefuscu, another great empire of the universe. लिलीपुट को भी भारत से डर है ब्लेफेस्को के, जो कि एक बहुत बड़ी ताकतवर एक क्या है सल्तनत है इस कायनात की। देयर वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 एम्पायर्स. द वार बिगेन अबाउट a question of religious principle, namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end.
उन दो रियासतों के बीच में झगड़ा था। झगड़े की वजह ये ही थी कि मतलब अंडे को बड़े सिरे से तोड़ा जाए या छोटे सिरे से। द एम्परर ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज ए बॉय हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। एम्परर का दादा जब वो बच्चा हुआ करता था तो जब वो बड़े सिरे से अंडे को तोड़ रहा था तो उसकी एक उंगली कट गई थी। तो उस वक़्त सो द एम्परर्स father published an order prohibiting the practice of breaking an egg at the bigger end। तब उसके बाप ने, उस वक़्त का जो शहंशाह था, उसने मना कर दिया कि कोई भी जो है वो कोई भी बंदा जो है वो बड़े सिरे से अंडा नहीं तोड़ेगा। There was a bitter opposition to the new idea and there were frequent rebellions on account of it। यही वजह थी उन दो के बीच की, ये मुखालफत की यही वजह थी, और यही वजह थी कि वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे। One emperor lost his life and another his crown in these rebellions. At least 11,000 people suffered death at various times. Many rebels escaped to Blefuscu. The country was in danger of an invasion from the men of Blefuscu. He wanted Gulliver's help in this matter। एक शहंशाह ने अपनी ज़िंदगी खो दी और दूसरे ने अपना तख्त व ताज इस बगावत में। कम से कम 11,000 लोग जो हैं वो इस रेबेलियन में मारे गए थे। बहुत से जो बागी थे वो वहाँ से लिलीपुट से भाग के ब्लेफस्कू चले गए थे। यही वजह थी कि लिलीपुट को इनकी वजह से मतलब ब्लेफस्कू की तरफ से खतरा था, और वो वहाँ का एम्परर चाहता था कि गुलिवर जो है इस मसले में मदद करे। गुलिवर बीइंग ए foreigner did not like to take part in this struggle। He told Reldresal that even he was ready to help the emperor as he was his loyal soldier। He was ready to defend the honor of the emperor and his country। गुलिवर जो था विदेशी होने के नाते उसने पहले तो इनकार कर दिया, बाद में उसने ये रेल्ड्रेसल को बोला कि अगर कोई ऐसा वक्त आएगा कि मतलब अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो मतलब एक बहादुर सिपाही की तरह उनकी मदद करेगा और उनके लोगों को बचाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिटेल में करेंगे। थैंक यू।